छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत साय सरकार भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये योजना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगी। तमाम दावे साय सरकार ने ऐसे किए हैं और कहा है कि हमारी सरकार ने इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया है। प्रतिवर्ष भूमिहीन परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, इस योजना का नाम रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कल्याण मजदूर योजना, जिसके अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस जानकारी को साझा किया है और कहा है कि आर्थिक सहायता से भूमिहीन कृषि मजदूरों को संबल मिलेगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सरकार ने इस पूरी योजना के लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान भी किया है। 500 करोड़ का प्रावधान भी बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट करते हुए इस योजना की जानकारी दी है। बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता साय सरकार की तरफ से दी जाएगी। और हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। सुरेंद्र जी, साय सरकार ने ये जो योजना लाई है, दावा है कि कहीं ना कहीं मजदूरों को संबल मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने इस योजना पर सवाल उठाया। आखिर ये सवाल क्या योजना के नाम पर उठाए जा रहे हैं या फिर जो पूरा एक प्रक्रिया का पालन इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है उस पर? दरअसल तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है जी, कांग्रेस की योजनाओं को ही लागू कर रही है जी। अब चाहे राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को 2500 रुपए धान का भाव देने का मामला था, उसका नाम बदल दिया जी। अब राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना, उसका नाम बदल दिया जी। तो कुल मिला के ये सरकार वही कर रही है जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी जी। मगर इनके मुंह से ये नहीं निकलता कि कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया था, हम उसी योजनाओं को उन्हीं योजनाओं को आगे चला रहे हैं जी। और ये खाली नाम बदलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अगर अभी आप देखिए, शराब के संबंध में कितनी चिंताएं व्यक्त किया करते थे जी, और आज आटा की नीलामी हो रही है। रेत का मामला वैसे ही है, कोयला का मामला वैसे ही है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल में जो कहती थी उसके विपरीत आचरण कर रही है। सिवाय नाम बदलने के भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही है। और मेरा कहना यह है कि सूरत बदलनी है, अगर सीरत बदलनी चाहिए, नीतियां बदलो मगर नीयत बदलनी चाहिए। जी। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी जुड़े हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। विमल जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर भूमिहीन योजना कांग्रेस के समय एक योजना लाई गई, लेकिन भाजपा सरकार ने उसका नाम बदलकर पूरी तरह से श्रेय लेने की कोशिश की है। विमल जी, देखिए, ऐसा है जी, यदि कोई सरकारें चल रही है और अच्छी योजनाएं चला रहे हैं जी, तो चलाने में भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं है। कांग्रेस ने भी हमारी कई योजनाओं का नाम बदला और उनके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति देश में महान है, वो है गांधी परिवार, नेहरू परिवार। और जितने भी हमने, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जितनी योजनाएं चलाई थी, सब संस्थानों का नाम उन्होंने बदला, योजनाओं का नाम बदला। तो योजनाओं का नाम बदलने की शुरुआत जो है वो कांग्रेस के सरकार ने की और भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती कि राजीव गांधी कोई हमारे आदर्श हैं, तो हमने बदल दिया उस नाम को। हमारे आदर्श दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, हमने उनका नाम रख दिया। ये नाम की लड़ाई क्यों कर रहे हैं? इनको ये देखना चाहिए काम अच्छा था। कभी ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की जो सही योजनाएं थी, अच्छी योजनाएं थी, उसको भाजपा बंद कर रही है। अब उनकी योजना को यदि हम ठीक मान करके काम कर रहे हैं तो नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस प्रकार से कभी भी अनर्गल आरोप लगाना, और चाहे आप उस योजना को चालू रखें तो हमारा श्रेय है, बंद करें तो ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जिसमें ये भ्रष्टाचार करते थे, उस योजना को चालू रखो कहते हैं।
ये जो मितान योजना थी इनकी राहुल गांधी की, जिसमें ये 1-1 लाख रुपए दारू पार्टी के लिए, मुर्गा पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को देते थे, उसको चालू रखो कैसे हैं? तो यानी इनके कार्यकर्ताओं को जो पैसा मिल रहा है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको चालू रखो, बाकी को बंद। हम क्यों चालू रखेंगे उसको भाई? हम बंद करेंगे उन योजनाओं को। लेकिन जहां गरीब मजदूर को पैसा मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि विश्लेषण के बाद ये योजना ठीक है तो हम चालू रखेंगे उसमें। उन्होंने 2500 किया था, हमने 3100 किया जी। हम 3100 दे रहे हैं, हमको लग रहा है जवाब ले लेते कीमत और बढ़नी चाहिए। सुरेंद्र जी, सुना आपने डॉक्टर विमल चोपड़ा जी ने कहा कि सरकार जब कांग्रेस की आई थी तब भी कुछ योजनाओं के नाम बदल दिए गए थे जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में संचालित थी, लेकिन अगर योजना का नाम बदलकर कोई अच्छा काम हो रहा है तो कांग्रेस को इस पर आपत्ति क्यों है, ये सवाल उठा रहे हैं सुरेंद्र जी। नहीं, आपत्ति सिर्फ इस बात पे है जी कि कम से कम मैं तो डॉक्टर विमल चोपड़ा का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी अच्छी थी और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये नाम बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो नाम बदलने के अलावा कुछ करती नहीं है, वो तो शहरों का नाम बदल देती है, राज्यों का नाम बदल देती है। तो नाम बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छी योजनाओं को अच्छे से लागू कीजिए और जिन चीजों की आलोचनाएं करते थे उन चीजों से कम दूर रहिए। जिन चीजों की आप निंदा किया करते थे वही काम आपकी सरकार भी कर रही है। तो इससे बचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, वरना जनता है 5 साल में फिर फैसला करेगी। ठीक है, जवाब दीजिए विमल जी, जनता फैसला करेगी। देखिए सुरेंद्र जी हमारे मित्र हैं, जनता ने फैसला कर भी दिया है और ये योजना मेरे को अच्छी लगी ऐसा नहीं है। सरकार ने उसका जो है विश्लेषण किया और सरकार को लगा कि ये योजना अच्छी है तो सरकार ने उसको चालू रखा। अब नाम के लिए आपके पेट में दर्द हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अरे आपने नाम बदला, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय था, आपने उसका नाम बदला। आपने जो है दीनदयाल चौक था उसको आपने नाम बदल दिया। दीनदयाल जी के नाम से बहुत सारी योजनाएं थी जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चलती थे, आपने उसका नाम राजीव गांधी के नाम से रख दिया। हमारा शासन आया, हमको लगा कि ये योजनाएं हमारे आदर्श पुरुष नहीं है राजीव गांधी, हमारे आदर्श पुरुष जो है दीनदयाल जी हैं, तो हमने वो नाम रख दिया उस समय। तो उसमें आपको नाम की आपत्ति क्यों? यदि आपने अच्छा किया है, हम खुले मन से स्वीकार करते हैं। हम 1 रुपए किलो चावल देते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल, कांग्रेस ने भी उसको चालू रखा। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो नाम बदलने की सियासत है वो पुरजोर पकड़ते हुए दिख रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब से ये ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर भूमिहीन कल्याण योजना के अंतर्गत जो तमाम ऐसे परिवार हैं जिनकी खुद की भूमि नहीं है, आर्थिक सहायता के तौर पर 10,000 रुपए सरकार की तरफ से उन्हें दिए जाएंगे। इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल योजना के नाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये योजना जो कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में संचालित थी, अब वर्तमान सरकार ने क्या इसका नया नामकरण किया है और योजना वही है, ये एक सवाल उठ रहा है।